नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो साल के प्रत्येक माह में अमावस्या पड़ती है, लेकिन हर अमावस्या का अपना अलग महत्व माना जाता है। भद्रापद का माह चल रहा है और इस माह अमावस्या तिथि हिंदू पंचांग के मुताबिक 14 सितंबर को है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से समस्त पापों की मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि के दिन जातक पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन गरीब असहाय है लोगों को दान भी देने का विधान है। अमावस्या तिथि के दिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कई उपाय भी किए जाते हैं, जैसे पितृदोष से मुक्ति के लिए, काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने का विधान है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बताया है कि अमावस्या तिथि के दिन घर में यहां पर जला दे, एक दीपक मिल जाएगी, सभी कष्टों से मुक्ति। वीडियो को ध्यान से देखे, ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के भी गुरु कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विवाह मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भगवान की कृपा से उच्च शिक्षा और अपार धन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। अगर आप भी सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही कुछ उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, चलते हैं उपाय की तरफ। हमारा पहला जो उपाय है उसके लिए आपको लेना है एक दीपक। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। उसके बाद आपको लेनी है 2 लौंग। ये सब उपाय आपको आपके ही मंदिर में करना है। दोस्तों, मानते हैं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। इस भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये सब आपको जाना है आपके मंदिर में और माँ लक्ष्मी के आगे जो अपने दीपक लिया है वो आपको प्रज्वलित करना है और उसमें आपको 1 लौंग डालकर प्रज्वलित करना है और 1 लौंग आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देनी है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। ये सब करने के बाद आपको वो अगले दिन लौंग लेनी है और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेनी है। ये छोटा सा उपाय है जो आपको अवश्य करना है। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके यहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चलो चलते हैं हमारे उपाय की तरफ। ये जो उपाय है उसके लिए आपको सबसे पहले सूखी तुलसी लकड़ी की 3 से 4 लकड़ी लेनी है और छोटी छोटी तोड़कर एक बाती की तरह बना लेनी है। अब उस पर आप रुई या फिर सूत का धागा आप लपेट सकते हो। ये सब करने के बाद आपको लेना है एक दीपक। गुरुजी ने विशेष तौर पर बताया है तुलसी का दीपक जलाने के लिए। इसे इच्छापूर्ति दीपक भी बोला जाता है। अगर आप ये दीपक जलाते हैं तो निश्चय ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। दीपक लेने के बाद आपको रात के समय या फिर जब भी आप पूजा करें वो दीपक गाय का घी डालकर आपको प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। देखना आपकी सभी इच्छा कान्हा कुछ ही दिनों में पूरी कर देंगे। इसके साथ में आपको अपने मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य जलाना है और तुलसी माँ के पास स्पेशल और अखंड दीपक आपको जलाना है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर पर दया बनाए रखेगी। इसके अलावा और भी कुछ उपाय है जो आप कर सकते हैं। हमारा जो उपाय है ये वो लोग कर सकते जिनके यहाँ बिल्कुल धन की कमी हमेशा बनी रहती है।
या फिर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है तो आपको ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों उपाय करते हो तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। चलो बताते हैं आपको 5 दीपक वाला महाउपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने 5 दीपक। देखो 5 दीपक आप मिट्टी या आटे के कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। देखो अगर आप आटे के दीपक लोगे तो आपको साफ आटा लेना है और गूंथते समय आपको नमक नहीं डालना है, बिल्कुल साफ आटा आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है घी। घी आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हो, वरना आपको जो भी देसी घी मिल जाए वो आपको ले लेना है। ये सब करने के बाद आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती लेने के बाद आपको 5 दीपक जो आपने लिए हैं उसको एक थाली में रख लेना है और बारी बारी करके उसमें घी और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित करना है। ये सब आपको आपके मंदिर के आगे करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का आपको 11 बार आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको आपकी मनोकामना बोल देना है और सबसे पहले एक दीपक आपको आपके मंदिर में ही रख देना है। उसके बाद थाली को उठाना है और एक दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने खुद आंवले के पेड़ की पूजा को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शुभ तिथि पर अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आंवले के पेड़ पर मनोकामना बोलते हुए लाल धागे को बांधना अत्यंत शुभ बताया है। देखो आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो दीपक बचे हुए हैं उसमें से एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो एक दीपक रह गया है उसको आपके ही घर और तुलसी माँ के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करनी है। ये उपाय आपको नियमानुसार करना है। देखो दोस्तों, अगर आपके घर के पास में कोई भी बेलपत्र या आंवले का पौधा नहीं है तो गुरुजी ने बताया है कि आपको वो दोनों दीपक भी आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आपको 6 से 8 बजे के बीच में करना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी इस उपाय को कर लेता है वो भी भाद्रपद महीने में उनके यहाँ पर भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती है। उनके घर पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार हमेशा खुशहाली जिंदगी से परिपूर्ण होता है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में खुशियां आने के साथ कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो उसे धन, ज्ञान, संतान जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुंडली में गुरु की स्थिति सही करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण कई परेशानियों का जन्म होता है। जानिए गुरुवार के दिन किन कामों को करना होगा लाभकारी। गुरुवार को न करें ये काम। माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, संतान सुख पर बुरा असर पड़ता है। गुरुवार के दिन सिर, दाढ़ी आदि के बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इससे संतान सुख में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बृहस्पतिवार के दिन हाथ पैर के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ने के साथ गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। गुरुवार के दिन दक्षिण पूर्व नैऋत्य कोण की ओर पूजा करने से बचाना चाहिए।
खासकर दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल रहता है। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि केले के पौधे की विधिवत पूजा करने के विधान है। गुरुवार के दिन कपड़े धोना, पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में गुरु की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और मां लक्ष्मी की अप्रसन्न होती है। गुरुवार के दिन न खरीदे ये चीजें। 1. गुरुवार के दिन नुकीली चीजें या धार वाली जैसे चाकू, कैंची या फिर लोहे का सामान नहीं खरीदे। 2. गुरुवार के दिन पूजा पाठ से संबंधित कोई सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। 3. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन साबुन नहीं खरीदना चाहिए और न ही इस दिन सर्फ, वॉशिंग पाउडर जैसी कोई चीज खरीदकर घर लानी चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदी गई ये वस्तुएं घर में नकारात्मकता लाते हैं और आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। 4. गुरुवार के दिन न तो धोबी को कपड़े देने चाहिए और न ही धोबी से कपड़े लेकर घर लाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। 5. गुरुवार के दिन आंखों और जल से जुड़ी कोई भी वस्तु खरीदकर घर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।